न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक बहुत खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी कहते हैं ये तब की बात है जब मुझे शाह साहब ने इतने अमलियात और चिले करवा दिए थे कि मैं आसानी से जिन्नात को रोक भी सकता था, निकाल भी सकता था और किसी जगह पर कैद भी कर सकता था। ये उन दिनों की बात है, गर्मियों का मौसम था। शाह साहब सिंध के शहर गए हुए थे, यानी सिंध में किसी शहर गए हुए थे। वहां पर उनके कोई मरीज थे, तो वहां पर उन्होंने उसके इलाज के लिए जाना। शाह साहब मुझे ताकीद करके गए थे कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में गुजरे पर कोई भी मरीज आए, कोई भी किसी को तकलीफ हो तो उनका खास ख्याल रखना है। अगर कोई अमल चिला करना भी पड़े तो मैं वो कर जाऊं, क्योंकि अब मेरे पास इतनी कमांड थी कि मैं शाह साहब की गैर मौजूदगी में भी जिन्नात को कंट्रोल कर सकता था। शाम तकरीबन मगरिब से कुछ देर पहले की बात है। मेरे पास गांव के कुछ लोग आए। वो हम लोगों के गांव से दूर किसी गांव के थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो ये कहने लगे कि हम लोगों के गांव का जो स्कूल है वहां पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। देखते ही देखते हम लोगों के स्कूल में बच्चों की तादाद बिल्कुल कम हो गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चों के ऊपर जिन्नात ने हमला भी किया हुआ है। एक औरत है, अब वो जिन्नी है या चुड़ैल है हमें नहीं पता। वो औरत के रूप में आती है, बच्चों को डराती है, दिन के टाइम भी नजर आती है, चलते चलते बच्चों के सामने आ जाती है। बच्चों को उसी टाइम दौरा पड़ जाता है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2 से 3 बच्चों के हाथ पांव भी टेढ़े हो चुके हैं। पूरे इलाके में, पूरे गांव में खौफो हिरास फैला हुआ है। हम लोगों ने शाह साहब के बारे में बहुत सुना है कि वो जिन्नात, भूत प्रेत और ऐसी चीजों को कंट्रोल करते हैं। हमारी मदद करें, हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने उन्हें ये कहा कि शाह साहब तो शहर से बाहर हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपकी मुश्किल से निपट लूंगा। मैं उनके साथ उनके गांव रवाना हो गया। रात तकरीबन इशा के टाइम हम लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि गांव का कच्चा रास्ता था और वो बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता था। टांगे पर सफर करते हुए हम गांव में पहुंच गए। मैंने रात वहीं पर क़याम किया। मैंने गांव के मुख्तलिफ लोगों से कुछ मालूमात ली। गांव के कुछ लोगों ने इस बारे में और भी बताया। यहाँ तक कि चौकीदार का ये कहना था कि गांव में इस चीज़ को लेकर बहुत खौफ फैल गया है। रात भर जितने भी गांव के कुत्ते हैं स्कूल के बाहर जमा हो जाते हैं और भौंकते हैं, जैसे वहां से उनको कोई मखलूक दिखाई देती है। खौफ के मारे हम लोग स्कूल की तरफ नहीं जाते। वो जो स्कूल था उसके आसपास खुले खेत खलियान थे और स्कूल बिल्कुल वीराने में बनाया गया था और बकायदा उन कुत्तों के ऊपर कोई मखलूक हमला भी करती है। उन कुत्तों की आवाज़ें बहुत मध्यम हो जाती हैं और फिर वो दूर भाग जाते हैं। हम तो खौफ के मारे स्कूल की तरफ जाते ही नहीं। शुरू में स्कूल में ऐसा कोई मसला नहीं था, बच्चे शुरू से ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ये मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब तो स्कूल में बच्चों की तादाद ना होने के बराबर रह गई है। मैंने उनसे ये पूछा कि जिन्नात किस वक्त हमलावर होते हैं, क्योंकि अगर तो जिन्नात दिन के टाइम भी अपना आप जाहिर कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जिन्नात हैं, वो बच्चों को जानी नुकसान भी दे सकते हैं। तो चौकीदार का ये कहना था कि सुबह सुबह जब जाकर मैं स्कूल खोलता हूँ, अभी मैं क्लासरूम खोल ही रहा होता हूँ, तो उस वक्त भी मुझे अपने आसपास आहटें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। बंद क्लासरूम में से मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है अंदर औरतें और बच्चे मौजूद हैं। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह जब छुट्टी होती है
तो मुझे बकायदा स्कूल में एक औरत घूमती फिरती नजर आती है। वो ज्यादातर पीले रंग के लिबास में होती है और उसने काले रंग का दुपट्टा लिया होता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जब मैंने उस औरत को पहली बार देखा था तो वो क्लासरूम की गैलरी में से निकलकर दूसरे क्लासरूम में जा रही थी, जिसको मैं बंद करके आया था। वो बंद दरवाजे के अंदर चली गई। मैं चीखें मारता हुआ वहां से भाग पड़ा। उसके बाद उसी औरत ने बहुत से बच्चों को भी डराया। बच्चे कहते हैं कि जब भी हम लोग छुट्टी के बाद ग्राउंड में आते हैं तो वहां पर हमें एक औरत नजर आती है। वो एकदम से दरख्तों के पीछे से जाहिर हो जाती है। जब मैंने सारे लोगों की बातें सुनी तो उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि मुझे स्कूल का रास्ता बताएं, किस जानिब है। उस वक्त रात के 11:30-12 बज रहे थे। कुत्तों की खौफनाक भौंकने की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थी। उन लोगों ने मुझे मना किया कि आप इस वक्त बच जाएं, इस वक्त खतरा भी हो सकता है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं आमिल हूँ, मुझे ऐसे खतरों से निपटना आता है। आप मेरी रहनुमाई करें और मुझे रास्ता बता दें। नाना जी कहते हैं, शाह साहब की दी हुई तस्बीह मैंने थामी हुई थी। मैंने वज़ू किया, 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा किया और उसके बाद अपने ऊपर हिसार किया और गांव वालों से रास्ता दरियाफ्त करने लगा। उसी स्कूल का चौकीदार मुझे स्कूल की बैरूनी सड़क पर छोड़ आया। अब ये सीधी सड़क खेत खलियानों में से होती हुई उस स्कूल की जानिब जाती थी। जैसे जैसे मैं उस सड़क पर चलता जा रहा था, बकायदा मेरे पीछे भी कोई चल रहा था। कभी ऐसा लगता था हाथ में कोई लाठी लिए चल रहा है, कभी ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई पाँव में पायल पहने चल रहा है। मुझे पता चल गया था कि मेरे आने की खबर उन्हें मिल चुकी है और मेरे तअक्कुब में वो स्कूल की बैरूनी सड़क पर ही मौजूद हैं। मैं फिर भी चुपचाप चलता गया। तभी मेरे सामने खेतों में से निकलकर 2 काले रंग के कुत्ते आए। मेरे नजदीक नहीं आ सके, लेकिन बहुत बुरी तरह से भौंकने लग गए और एकदम से उन्हीं खेत खलियानों में भागते हुए गायब हो गए। मैं समझ गया कि ये कौन सी मखलूक है। नाना जी बताते हैं कि काले रंग का कुत्ता जो होता है ये कमजोर जिन होता है। जो बिल्कुल स्याह रंग का कुत्ता होता है ये सब शैतान के बेटे होते हैं जो कुत्ते के रूप में आते हैं। ये इंसान को भटकाने और डराने के लिए आते हैं। ये कभी भी किसी इंसान पर फौरन हमला नहीं करते। ये उस पर भौंकते हैं, उसको डराते हैं और भाग जाते हैं। ये इस हद तक कमजोर जिन्नात हैं कि जिस जगह पर इनको जिन्नात की मौजूदगी का भी एहसास हो जाए, ये वहां पर भी कुत्ते के रूप में आते हैं, भौंक कर उनको भी डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे हमला नहीं या उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तभी स्कूल की हदूद शुरू हो गई। वहां पर एक रोशनी जल रही थी जो स्कूल के बैरूनी गेट पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। स्कूल का बड़ा सा गेट था। स्कूल की सुर्ख रंग की दीवारें थी। जैसे मैं उसके करीब गया, वहां पर मैंने बहुत से कुत्ते देखे जो स्कूल के एक मखसूस कोने, जहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था, वहां पर बाहर खड़े होकर भौंक रहे थे। मानो या ना मानो, जिन्नात का टोला वहीं पर मौजूद था। जैसे मैं वहां पर गया, मैंने आयतुल कुर्सी का हिसार किया, अपने ऊपर भी और उस गेट की जानिब भी जहां से स्कूल का रास्ता शुरू होता था। तभी वो सारे कुत्ते उन्हीं वीरानों में भागते हुए दूर चले गए। अब दूर से उनके भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो कि ये कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, हमसे टकराने का सबक बहुत बुरा होगा। अगर तुम यहाँ से ना गए तो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान देंगे। तुम्हारे जैसे बहुत से आमिल आए थे हमें निकालने के लिए, लेकिन वो हमें निकाल नहीं सके, तुम भी नहीं निकाल सकोगे। बेहतर यही है यहाँ से चले जाओ। तभी एकदम से दरख्त की एक शाख टूटकर अपने आप जैसे हवा में लहराती हुई मेरे ऊपर आई। जिन्नात ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं समझ गया कि ये बड़ी सख्त मखलूक है। रात के टाइम इनसे निपटना मुश्किल होगा। ये किसी भी जानिब मेरे ऊपर हमलावर हो सकते हैं। मैंने फिर भी शाह साहब की दी हुई तस्बीह पर एक कलाम पढ़कर वहां पर हिसार कर दिया तो मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं चुपचाप बिना पीछे देखे वहां से वापस पलटा। अभी मैं स्कूल के रास्ते पर ही था। मुझे ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे मेरे घर वाले मुझे पुकार रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं।
میرے بیٹے کی آواز، میری بیوی کی آواز، یہاں تک کہ میری بیٹی کی بھی آواز مجھے سنائی دی، اور پیچھے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھنا تھا۔ میں واپس آ گیا جس گھر میں میں نے قیام کرنا تھا۔ نینو نے آ کر بتایا کہ معاملات بہت سنگین ہیں، یہ جنات کا بہت سخت قبیلہ ہے، یہ پورا خاندان ہے جو اسکول میں اس وقت قابض ہیں، ان کو نکالنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا، کل صبح بندوبست کیا جائے گا۔ 12 بجے کے قریب ہم لوگ اسکول کی طرف جائیں گے، مجھے 4-5 لوگ چاہیے، وہاں پر کوئی خاص عمل کرنا ہوگا، کچھ سوکھی لکڑی بھی چاہیے، آگ لگانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح ہم لوگ جاگ گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے مخصوص پڑھائی کی، اس کے بعد 12 بجے کے قریب ہم لوگ اس اسکول میں پہنچ گئے۔ جیسے اسکول میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک بھوچال سا آ گیا، پورے اسکول کے درخت زور زور سے ہلنے لگے جیسے آندھی طوفان آ گیا ہے۔ تبھی میں نے ایک عورت کو دیکھا، پیلے رنگ کے لباس میں، کالے رنگ کی چادر میں، ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور بڑے غصے سے کہہ رہی تھی، یہاں سے چلے جاؤ، اس کا بہت بھاری نقصان دینا ہوگا۔ میں نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے اپنے اوپر بھی حصار کیا اور ان لوگوں پر بھی حصار کر دیا اور وہاں پر پڑھائی کرنے لگ گیا۔ اب بھی اسی ٹائم اسی طرح سے درخت زور زور سے ہلنے لگ گئے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ عمل پورا ہونے کے بعد میں نے کچھ کیل لیے اور ان کو انہیں درختوں کے آس پاس گاڑ دیا اور چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ 3 دن یہ عمل کرنا تھا، تیسرے دن بھی بالکل یہی سب ہوا۔ دوسرے دن جب ہم لوگ عمل کرنے گئے تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا سر جھکا کر، جو بس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں نقصان نہ دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگلے دن جب تیسرا دن تھا، عمل کر کے ہر درخت کے آس پاس اور اسکول کے چاروں کونوں میں کیل لگانے تھے، تو وہاں پر میں نے اس بوڑھے شخص کے پاس 3 عورتوں کو اور کچھ بچوں کو بھی بیٹھے دیکھا جو انسانی روپ میں ظاہر ہوئے تھے۔ نینو نے یہ کہا کہ میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو جلانا یا قید کرنا نہیں چاہتا۔ تبھی وہ اٹھ کر اسکول کی پچھلی جانب چلے گئے۔ میں نے وہاں پر اپنا عمل پورا کیا۔ گاؤں کے چاروں کونوں میں جیسے ہی کیل لگائے، کالے رنگ کی بلیاں، 7 بلیاں کالے رنگ کی اسکول سے باہر نکل گئیں۔ اسی وقت وہ بلی کے روپ میں آ گئے اور وہاں سے باہر چلے گئے۔ اب اسکول میں کوئی بھی جن باقی نہیں تھا۔ ابھی بھی وہاں پر 2 جنات ایسے تھے جو پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے، جن میں ایک جنی تھی اور ایک جن تھا۔ یہ پورا خاندان اس اسکول سے چلا گیا۔ اسی شام میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنات مجھ پر حملہ آور ہوں گے۔ شاہ صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ شاہ صاحب کو بھی میں نے ساری بات بتائی۔ شاہ صاحب نے میری پوری بات سنتے ساتھ ہی کوئی پڑھائی شروع کر دی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ تمہارے تعاقب میں 2 جن ہیں، ایک جنی اور ایک جن، جو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک بھی آئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، وہ تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک پڑھائی کی، اس کے بعد میں سو گیا۔ 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میری ایک دم سے آنکھ کھلی، مجھے بڑی سخت پیاس لگی تھی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے اس میں ایک بے تحاشا بھیانک دکھنے والی عورت کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہے، اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں ہیں اور اس کی زبان بھی بہت لمبی ہے۔ جیسے میں نے ایک دم اسے دیکھا، میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ جیسے میں اٹھنے لگا تو ایک جن نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے میرے دونوں کندھوں سے مجھے پکڑ لیا اور وہ جو جنی تھی وہ بھاگتے ہوئے میرے قریب آ کر میرا گلا دبانے لگ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، بچانے والی ذات بہت بڑی ہے۔ میرے پاس شاہ صاحب کی تسبیح تھی۔ جیسے ہی وہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے نکالی تو وہ دونوں کالے رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ میں اسی ٹائم اٹھا، شاہ صاحب کے پاس گیا، وہ پڑھائی کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے جب میری حالت دیکھی وہ سمجھ گئے، کہتے میں نے تمہیں کہا بھی تھا آج رات اپنا خیال رکھنا، وہ تم پر حملہ آور ضرور ہوں گے۔ میں پھر شاہ صاحب کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے دم کیا، میرے اوپر حصار کیا، تو اسی وقت بے تحاشا بھیانک آواز سنائی دی،
جس طرح سے کوئی پرندہ ہے اور پھڑپھڑاتا ہوا وہاں سے اڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے باہر نکل کر پورے حجرے پر، پورے حصے پر حصار کیا۔ اس وقت وہ دونوں جنات الو کے روپ میں وہاں پر بیٹھے تھے، جو میرے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، جو اس بات کا بدلہ لینے آئے تھے کہ میں نے انہیں اسکول سے کیوں نکال دیا۔ یہ ایک کہانی تھی جو نانا جی کی تھی، جن پر جنات نے بھی حملہ کیا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ بے شک یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو عامل حضرات پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، اسی لیے ہر شخص جنات کو نہیں نکال سکتا، ہر شخص ان کو روک بھی نہیں سکتا۔ یہ کام صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں ان پڑھائیوں میں، ان عملیات میں، اور پھر وہ اس قابل بنتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور اسٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جھرو دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔